मैं आज यूथ की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ डिस्टर्बेंसेस थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, अनसर्टिनिटी थी, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी आज भी चल रही है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। और डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो हमारे आईएएस ऑफिसर बनते हैं और सीएससी की जो कक्षा जो है देते हैं, प्रवेश पाते हैं, उसके लिए 5 साल जो है छूट दी गई थी। एज में 5 साल की छूट दी गई थी वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब ये छूट दी गई थी 5 साल के लिए, तो पिछले साल 2019 में ये छूट वापस ले ली गई। मतलब 5 साल की छूट इसलिए दी गई थी कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो हमारे भारत के दूसरे हिस्से की स्टेटें जो है उनसे कम्पीट कर सके, और कम्पीट करके वो अपना जो है आईएएस ऑफिसर जो है बन के आ जाएं। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, चाहे पुंछ हो, रजौरी हो, कश्मीर हो, या दूसरा जो एरिया हमारे जम्मू कश्मीर का है, वो बन के आए भी। लेकिन अचानक ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने पिछले साल ही ये 6 साल की जो क्लास था इसको वापस ले लिया, और 5 साल की जो रिलैक्सेशन थी उसको हटा दिया गया है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और मेरे ख्याल से ये इनजस्टिस है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। स्टेट के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो कोचिंग करते हैं, दिल्ली में कोचिंग करते हैं, क्योंकि 2019 में जब इसको हटाया गया तो अभी 26 तक ये चलना था। तो ये 26 तक चलना था, मतलब 6-7 साल पहले 26 को ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाना था। इसका 31 दिसंबर 26 तक ही समय निर्धारित किया गया था। तो 5-6 साल पहले इसको हटाया गया, अचानक ही स्क्रैप कर दिया गया। और इसमें जो यूथ तैयारी कर रहे थे, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई जम्मू में, कोई कश्मीर में, पूरे हमारी स्टेट के बाहर भी तैयारियां कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, तो उनको काफ़ी धक्का लगा है। और क्योंकि वो उस एज 5 साल का रिलैक्सेशन रखी थी, उस तरह से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब 5 साल की रिलैक्सेशन को हटा दिया गया तो उनकी तैयारी जो है वो आगे नहीं हो पा रही है। वो अनएम्प्लॉयड हो ही गए, समझ लीजिए आप। वो किस तरह से तैयारी करेंगे जब उनकी एज ही ओवर एज होने को जा रही है, हो गई है कईयों की। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो सेंटर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये टोटली जो है ये अगेंस्ट है, एंटी यूथ पॉलिसीज इसकी है, और ये टोटली अगेंस्ट है, यूथ के खिलाफ है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी यूथ को सीएससी के एग्ज़ाम पास करने के लिए, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते थे पास करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी जो है ये डिस्टर्ब एरिया होने के कारण डिस्टर्बेंसेस रही यहाँ हमारी स्टेट में। उस वजह से लोग डिस्टर्ब रहे, अनएम्प्लॉयड यूथ भी डिस्टर्ब रहा। तो वो जो उनको सुविधा मिलती थी वो वापस ले ली गई। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि 370 और 35A को हटाने के बाद हमारी यूनियन टेरिटरी जब बन गई, उसके बाद हमें पूरी उम्मीद थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यूथ जो हैं, नौजवान, उनके फेवर में ही पॉलिसी जो है वो लागू करेगी। लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि उनके अगेंस्ट ही पॉलिसी सभी चल रही हैं, जो जेके यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो हमारे स्टेट के यूथ हैं। क्योंकि अब मेरे ख्याल से अब यूथ के पास एक ही सहारा रह गया है, वो है जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 50,000 नौकरियां देंगे। तो अब यूथ उन्हीं पे उसकी ओर ही देख रहे हैं कि 50,000 कब ये नौकरियां हमें 50,000 देंगे, नौकरियां हमारे लिए निकालेंगे, फिर हम उसमें अप्लाई करेंगे, फिर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह से ये कोई जस्टिस हो पा रहा है जो हमारे यूथ हैं उनके लिए। तो इसी तरह से अगर हम कहें कि हमारा जो यहाँ की जो ये प्रावधान रखा गया था यहाँ की हालत को देखते हुए, और अगर आप यहाँ देखें कि अगर ये 5 साल ये भी हटा दिए गए, और अगर आप देखें हमने कम्पीट करना है दूसरे मुल्क, पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं उनके साथ, तो यहाँ पे पिछले 1 साल से 4G हटा दी गई है। 4G इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। एक तो हमें आईएएस की तैयारी करनी है, और आपको पता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है इस समय, और आईएएस ऑफिसर जितने भी बन रहे हैं वो कोशिश घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जो 4G इंटरनेट सर्विसेज है, उसके द्वारा जो है वो अपना जो है जितना भी मटेरियल उनको चाहिए वो प्राप्त कर लेते हैं, और
compete करते हैं और अच्छे मार्क्स लेके IAS ऑफिसर बन जाते हैं। अगर हम अपनी स्टेट का देखें तो कई महीने तक तो इंटरनेट बंद ही रहा। जब ये 370 और 35 हटा, उसके बाद इंटरनेट बंद रहा। फिर कुछ महीने पीछे जो है स्टार्ट किया गया था 2G, लेकिन 2G भी समझो ना के बराबर है, क्योंकि 2G में डाउनलोड कुछ करना हो, कई घंटे वेट करना पड़ता है और भी कई तरह की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। जब IAS ऑफिसर की तैयारी करनी है, यंग यूथ जो तैयारी करते हैं, तो वो 2G और 4G ना होने की वजह से अभी तो 5G भी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी 2G है और वो 4G भी नहीं ये हमें दे रहे हैं। तो इसका मेरे कहने का ये कि ये 5 साल जो है इसीलिए दिए गए थे कि यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखते हुए, यहाँ डिस्टर्बेंसेस रही। 2G कई बार तो इंटरनेट बंद रहा, तो 2G अभी दिया, तो पहले कई साल इंटरनेट बंद रहा। उस वजह से यहाँ 5 साल जो है रिलैक्सेशन जो है हमें दी गई थी और वो वापस ले ली गई है वो क्लास। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिलैक्सेशन वापस ले ली है, ये दोबारा जो है ये लागू हो और यहाँ के जो लोगों को फायदा मिले। तो मैंने पहले भी ये कहा और फिर कहना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर 2026 को ये अपने आप टर्मिनेट हो जानी थी। ये 5 साल जो रिलैक्सेशन दी गई थी, ये 31 दिसंबर 2026 को टर्मिनेट हो जानी थी। तो इतना क्या जल्दी पड़ गई थी बीजेपी गवर्नमेंट को सेंटर में कि हमारे ये यूथ है उनके अगेंस्ट जो है 2019 में फैसला लिया गया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे MP यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र जी MP हैं और सेंटर में मिनिस्टर हैं, और जो पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है ये उन्हीं के पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मेरे ख्याल से अगर वो चाहते तो यहाँ पे 5 साल एक्सटेंड कर सकते थे हमारे यूथ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी यहाँ बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम स्टेट के लिए UT बना दी, हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से UT बनी है, जब से स्टेट हटी है UT बनी है, तब से हम देख रहे हैं कि यूथ जो है उसको तंग ही किया गया है। पहले यूथ के लिए 50,000 नौकरियों का वादा किया, 1 साल हो गया नहीं लगाए गए। फिर उसके बाद जो है यूथ से वादा किया गया था कि हम जितनी पोस्टें खाली हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, चाहे वो टीचर्स की हैं, चाहे वो इंजीनियर की हैं, जितनी भी पोस्टें हम भर देंगे। तो यूथ जो है यहाँ का देखता रहा, नहीं हो पाया, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती चली गई। उसके बाद जो है SRO 202 कब तक ये लटता रहा, कब तक हम फाइट करते रहे, यूथ फाइट करता रहा, और अब इन्होंने 202 हटाया, लेकिन फिर 2 साल का रख दिया है। तो हम चाहते हैं कि कंप्लीट जो है यूथ के फेवर में SRO 202 पूरी तरह से हटाया जाए और ये 2 साल भी नहीं रखे जाएं।